चैनल प्रैपविट। सो आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 9 से अपनी वीडियो के पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो देखते हैं हम। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन। सो देयर आर टोटल 7 क्वेश्चन। सो आई विल सॉल्व 1 क्वेश्चन विथ एलिमिनेशन एंड 1 विथ सब्सटीट्यूशन, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ ये 2 ही मेथड्स है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज़ 3.3 and 0.6 upon 3x minus 2y equals to -1, जहाँ पे मेरा 3x minus 2y ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो अगर मैं इसको इस साइड जाके मल्टीप्लाई करूँ तो व्हाट आई विल गेट इज -3x प्लस 2y। सो मेरी 2 इक्वेशंस क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3.3 और सेकेंड क्या बन गई -3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0.6। तो मैं इसमें कौन सा मेथड लगा रही हूँ, फर्स्ट में मैं लगा रही हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालती हूँ। क्या आ गई 3.3 माइनस वाई। इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, -3.3 माइनस वाई प्लस 2y इक्वल्स टू 0.6। तो ये क्या आ जाएगा, -9.9 प्लस 3y प्लस 2y इक्वल्स टू 0.6, दैट इज़ 5y इक्वल्स टू 0.6 प्लस 9.9, 5y इक्वल्स टू 10.5। सो y इक्वल्स टू 2.1। y क्या आ गया 2.1। तो मैं y की वैल्यू को यहाँ x में सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। ओके, तो यहाँ पे मेरा x क्या आ जाएगा 3.3 माइनस 2.1, विच इज 3 माइनस 1 इज़ 2 एंड 3 माइनस 2 इज़ 1। तो मेरा x क्या आ गया 1.2 और y क्या आ गया 2.1। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सो सेकंड पार्ट में हम कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो अब हम देखते हैं हमें क्या दिया। अब देखो, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल्स टू 4। सो हम क्या करते हैं, पहले इनके डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या लेंगे, इनका LCM। सो LCM ऑफ 3 and 4 is 12। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 इंटू 12। तो मेरे पास क्या बन गया, ये 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 विद ज़ा 96। तो ये क्या होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम सेकेंड को सॉल्व करते हैं, -y/8 इक्वल्स टू 4। सो 6 और 8 का LCM क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 1 ज़ा 3, दैट इज़ 24। सो 6 4 ज़ा 24 एंड 5 4 ज़ा 20 माइनस 3y इक्वल्स टू 24 इंटू 4, दैट इज़ 20x माइनस 3y इक्वल्स टू 96। तो ये क्या होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्या है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 96 एंड सेकेंड क्या है 20x माइनस 3y इक्वल्स टू 96। सो ये देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव 3y गॉट कैंसल्ड, वी हैव 24x इक्वल्स टू 18 प्लस 1 इज 19। सो x इक्वल्स टू 192 अपॉन 24 विच इज़ 24 इंटू, अगर मैं इसको 7 से 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 to the 16 19। सो दिस कम्स आउट टू बी 8। सो x इज़ कमिंग आउट टू बी 8। तो मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। तो क्या आएगा मेरे पास 4 इंटू 8 प्लस 3y इक्वल्स टू 96, दैट इज़ 3y इक्वल्स टू 96 माइनस 32, 3y इक्वल्स टू 69 माइनस 3 इज 6। y क्या आ गया मेरे पास 64 डिवाइडेड बाई 3। सो x की वैल्यू क्या आ गई 8 और y की क्या आ गई 64 डिवाइडेड बाई
3। ओके, सो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, अब हम इसको करेंगे सब्सटीट्यूशन से। ओके, 4x + 6y = 15 एंड 6x - 8y = 14। अब देखो x डिनोमिनेटर में लेकिन y न्यूमिनेटर में, तो मैं क्या करती हूँ, इसके अब दो मेथड्स हो सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसको करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड से। सो अब इसको सॉल्व करने के सबसे पहले मैं करती हूँ मेथड 1। मेथड 1 में मैं क्या करूँगी कि मैं y को एज एन एलसीएम ट्रीट करूँगी। बट आई विल गेट +6 = 15y। ये मेरी बन जाएगी इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी -8 विल बी इक्वल्स टू 14y। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरी एक्स वाई की वैल्यू, या फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से y की वैल्यू आएगी 4xy + 6/15। इसको अब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। ओके, तो इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। -8 = 14, 4xy + 6/15। तो 15 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 15 × 6 = 90xy -15 × 8 = 8 × 5 = 40, 120 equals to 14 × 4 = 56xy + 14 × 6 = 84। ये आ गया। सब क्या होगा, 90xy - 56xy = 84 + 120, दैट इज 6, 10 - 6 is 4, 34xy = 2 0 8 9 10 सॉरी 4 204। ओके, तो यहाँ से मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू आ गई 204/34, दैट इज 102/17। नाउ 17 7 5 = 6 एंड 4, सो 17 × 6 = 102। सो यहाँ पे मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू है 6। तो यहाँ पे मैं अगर 6 वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूँ, सो हियर आई गेट 24 + 6 is 30। सो मेरी y की वैल्यू क्या आ गई, 2। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। सो मैं y की वैल्यू को क्या करूँगी, यहाँ पे y की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं फिर से। तो यहाँ जब हम यहाँ पे y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ पे करते एक्स वाई क्या है 6 और y क्या है 2। तो x क्या हो जाएगा 6/2, दैट इज़ 3। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, x = 3 और y = 2। ये तो हो गया मेथड 1। और अब मेथड 2 क्या होगा, देखो मेथड 2 क्या होगा कि मैं 1/y को कैपिटल Y पुट कर लूँगी। ओके, तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास, +6y = 15 एंड 6x - 8y = 14। तो अब यहाँ से मैं x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, 15 - 6y/4। तो यहाँ पे मैं 15 - 6y/4 -8y = 14। सो 15 × 6 = 90 -36y, 4 एलसीएम ले लिया, -32y = 56। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 - 68y = 56। तो 90 + 56 is 914, सॉरी 90 - 56 माइनस हो जाएगा ना, 56 इस साइड आगे। सो 90 - 56 = 68y। 90 - 56 is 4 and 8 - 5 is 3, 68y। सो 34/68 = y। सो ये क्या आ गया, y = 1/2। अब y क्या था, 1/y। So 1/y = 1/2 which implies y is equals to 2। अब y 2 है तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे हम कैपिटल Y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 15 - 3/4, दैट इज़ 12/4, दैट इज़ 3। सो इस मेथड से हमारा क्या आ गया, x = 3 एंड y = 4। सो ये थे इसके दो मेथड्स। आप इन दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में भी हमारा जो x और y है वो डिनोमिनेटर में है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने मेथड 2 किया है ना अभी ये वाला,
पुट करना, 1/x को x पुट कर लेंगे और 1/y को y पुट कर लेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ओके, सो करते हैं। सो फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करती हूँ, 1/x को मैं कैपिटल X मान रही हूँ और 1/y को कैपिटल Y। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 1/2x प्लस माइनस y इक्वल्स टू -1। तो 2 एलसीएम ले लेते तो क्या बन जाएगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू -2। सिमिलरली सेकेंड, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस y/2 इक्वल्स टू 8। सिमिलरली एलसीएम ले लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। ये क्या बन गया, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। अब मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। सो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -4 और ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। नाउ आई विल चेंज द साइंस, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, -5y इक्वल्स टू 8 एंड 4 इज 12। सो y क्या आ गया, 12/5। y क्या आ गया, 12/5। तो x क्या आ जाएगा, 2x प्लस 12/5 इक्वल्स टू 8। 2x इक्वल्स 8 माइनस 12/5 विच इज़ 40 minus 12/5 which is 10 minus 2 is 8, 3 minus 1 is 2. So x came out to be 14/5. So अब हमारा y क्या है, 1/y। सो यहाँ से y क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/12 एंड x क्या आ जाएगा 5/14। So our y is 5/12 and x is 5/14. सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ द फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज़ द फिफ्थ पार्ट। ओके, सो देखते हैं, 43x प्लस 67y इक्वल्स टू -24 एंड 67x प्लस 43y इक्वल्स टू 24। सो अब हम क्या करेंगे, आई हैव 43x plus 67y equals to -24 and 67x plus 43y equals to 24। तो अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालती हूँ या फिर हम इस पर एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, दैट वुड बी ईजी। इसको इंटू 67 करते हैं। सो 43 इंटू 67 इज 7 3 ज़ा 21, 18 and 2 20, 28, 6 4 ज़ा 24, 6 8 8। So I get 2881x plus, now 67 into 67 is 7 7 ज़ा 49, 42 4 46, 7 6 ज़ा 42, 36 और 4 48, 4489y equals to, now 67 into 24 is 7 4 ज़ा 28, 6 4 ज़ा 24 and 26 into 7 2 ज़ा 14, 6 2 ज़ा 12, 13 8 10 3 4 5 6 1 6 0 8 ऑफ माइनस। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 में क्या करना है, 43 से मल्टीप्लाई अगेन, दिस विल बी 2881x प्लस 43 इंटू 43 इज 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 16 17 9 4 8 1849y equals to 24 into 43, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 7 4 4 ज़ा 16 and 9 13 1 0 3 2। सो अब हम क्या करेंगे, वी विल चेंज द साइंस। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0 4 एंड 14 minus 8 is 6 2 equals to minus of 8 minus minus plus 8 10 4 6 2। तो यहाँ पे हमारा y क्या आ जाएगा, -1। y क्या आ जाएगा, -1। तो अब y आ गया। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 43x minus 67 would be equal to -24। 43x will be -24 plus 67 which will be 7
7 minus 4 is 3, 43. X will be equal to 1. So क्या आ गया, x equals to 1 and y equals to -1. ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम 6th पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड x अपॉन ए स्क्र प्लस वाई अपॉन बी स्क्र इक्वल्स टू 2. अब हमें इसको सॉल्व करना है. ओके, सो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड x अपॉन ए स्क्र प्लस वाई अपॉन बी स्क्र इक्वल्स टू 2. सो अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं पहले हम एलसीएम ले लेते हैं. ओके, एक्स बी प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए बी, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स बी स्क्र प्लस ए स्क्र वाई इक्वल्स टू 2a स्क्र बी स्क्र, 2a स्क्र बी स्क्र. सो अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या आ जाएगा, एक्स बी स्क्र प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी ए बी स्क्र, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स बी स्क्र प्लस ए स्क्र वाई इक्वल्स टू 2a स्क्र बी स्क्र. साइन चेंज कर दिए, दिस विल गेट एलिमिनेटेड. सो यहाँ से y क्या आ जाएगा, अगर मैं y को कॉमन ay को कॉमन ले लिया है तो b माइनस ए विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आएगा, इसको अगर मैं खोल के लिख देती हूँ तो ए स्क्र बी स्क्र प्लस ए बी क्यूब. तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्र बी स्क्र माइनस 2ab स्क्र विल बी ए बी क्यूब माइनस ए स्क्र बी स्क्र. सो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, b माइनस ए, यहाँ से भी 8a और b स्क्र कॉमन आ गया. सो वट वी विल गॉट इज b माइनस ए. ओके, सो b माइनस ए कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया. सो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आई, b स्क्र, y कम्स आउट टू बी b स्क्र. सो अब हम क्या करेंगे, अब हम y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे दिस इक्वेशन में. सो हम y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं इन इक्वेशन 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2. सो x अपॉन ए स्क्र क्या आ गया, 1. सो x क्या आ गया मेरा, ए स्क्र. ओके, सो यहाँ से x क्या आ गया, ए स्क्र, और y क्या आ गया, b स्क्र. देखो, अब मैंने आपको दो मेथड बताए, वन इज एलिमिनेशन एंड वन इज सब्सटीट्यूशन. सो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, लाइक यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगाना ईजी था क्योंकि एलिमिनेट कर देंगे तो ईजिली हो जाएगा. सब्सटीट्यूशन में कैलकुलेशन मिस्टेक के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. सो वेर एवर पॉसिबल, unless and until it's mentioned that use substitution, use elimination method always. Okay, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 7th वन, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, दैट इज 4xy इक्वल्स टू 3x प्लस 3y. मैंने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट क्या है, 10xy इक्वल्स टू -6x प्लस 3y. सो मैं सिंपली क्या करती हूँ, साइन चेंज कर देती हूँ, दिस विल गॉट एलिमिनेट. तो ये क्या हो जाएगा, -6y, और ये क्या हो जाएगा, 9x. तो यहाँ से x गॉट एलिमिनेटेड, y क्या आ गया, -3/2, -3/2. y आ गया. अब y आ गया तो हम x निकाल सकते हैं. तो इस इक्वेशन में मैं y को सब्सटीट्यूट कर दूँगी. 4x माइनस 3/2 इक्वल्स टू 3x प्लस 3 इंटू -3/2. सो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6x इक्वल्स टू 3x माइनस 9/2, दैट इज -12x इक्वल्स टू 6x माइनस 9, दैट इज -12 and 6 is 18x इक्वल्स टू -9. सो x क्या आ जाएगा, 1/2. सो यहाँ से हमारा x क्या आ गया, 1/2, और y क्या आ गया, -3/2. सी इन दिस केस ऑल्सो एलिमिनेशन मेथड इज ईजी. ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ. 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 and this equation. Hence find lambda if y equals to lambda x plus 5. First we have to find the solution for this equation.
सो फर्स्ट वन इज x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1. तो इसका एलसीएम क्या आएगा 10. सो x प्लस 2y इक्वल्स टू 10. दिस इज आर इक्वेशन 1. And x upon 8 plus y upon 6 equals to 15. So its LCM will be 24. 24. 2 4s are 8, 2 3s are 6, 4 and 3. 24. So 8 3s are 24 and 6 4s are 24, which is 15 into 24. इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 5 2s are 10 and 12, 4 and 2, 6 3. सो हमारे पास दो इक्वेशंस क्या बन गई. x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 360. तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 20 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 360. साइन चेंज करते हैं तो 5 विल गॉट एलिमिनेट. तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 340. सो x विल बी इक्वल्स टू 340. अगर x 340 आ गया तो y क्या आएगा तो y क्या आएगा 340 प्लस 2y इक्वल्स टू 10. सो 2y विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 330 एंड y विल बी इक्वल्स टू 165 माइनस ऑफ 165. ओके, तो यहाँ से हमारे क्या आ गया, x 340 और y माइनस 165. अब हमें लैम्डा फाइंड करना है. हमें इक्वेशन दे रखी है. सो वी विल सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज ऑफ x एंड y हेयर. 340 प्लस 5. सो ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा. इट विल गेट माइनस 170 इक्वल्स टू 340 लैम्डा. सो लैम्डा विल बी माइनस 1/2. लैम्डा केम आउट टू बी माइनस 1/2 and x equals to 340 and y equals to minus 165. So moving on to the next question. अब देखो, जो ये ग्राफिकल वाला मेथड है, दिस इज़ नॉट इन आवर सिलेबस. सो वी विल नॉट डू 11th क्वेश्चन, we will not do 12th question, we will not do 13th question. This is out of syllabus. These are the topics which have been deleted for this year. So now moving on to the next question. Next question क्या है, if x plus 1 is a factor of this, also long division method is also being deleted, so we will not do this question too. So moving on to the next question. So next question क्या है, the angles of triangle are x plus y and 40 degree. The difference between two angles x and y is 30 degree. Find x and y. So we know that sum of all angles of a triangle is 180 degree. So x plus y plus 40 equals to 180. So यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, x plus y equals to 140. The difference between the two angles x and y is 30. So we will solve this by elimination method. 2x comes out to be 170, x comes out to be 85. x 85 आ गया तो y क्या आएगा 140 माइनस 85 विच इज 10 माइनस 5 इज 5 8 55. ओके, सो यहाँ पे क्या आ गया, x कितना आ गया हमारा 85 डिग्री, y कितना आ गया 55 डिग्री. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, 2 years ago Salim was 3 years old as his daughter and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. How old are they now? So मैं क्या बोलती हूँ कि डॉटर्स एज क्या है x है और समीर की एज क्या है, समीर से एज इज y. ओके, सो क्या है, सलीम से एज इज y. सलीम वॉज, सो 3 years ago. 3 years ago. डॉटर्स एज क्या हो जाएगी 3 साल पीछे. डॉटर्स एजेस x माइनस 3. और सलीम एज क्या हो जाएगी, सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर. सलीम उसकी जो डॉटर थी उससे थ्राइस था, उसकी एज के थ्राइस था. y माइनस 3 बिकॉज 3 years ago. सो यहाँ से हम अपनी इक्वेशन को बनाते हैं 3x माइनस 9. सो आर equation came out to be 3x minus y equals to 6. So this is our first equation. अब हम आगे पढ़ते हैं 6 years later. 6 years later डॉक्टर की एज क्या हो गई, डॉक्टर एजेस
x प्लस 6। और सलीम की एज क्या हो जाएगी? सलीम से एज इज y प्लस 6। ही विल बी 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। वो उसकी एज से ही विल बी 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हिज एज। 4 उसकी एज को ट्वाइस करके उससे 4 years ज़्यादा होगा। ओके, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। y प्लस 6 इक्वल्स टू 2x प्लस 12 प्लस 4, दैट इज y प्लस 6 इक्वल्स टू 2x प्लस 16, दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। सो ये हमारी क्या बन गई? सेकेंड इक्वेशन। सो वी विल सॉल्व दैम बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। साइन चेंज करते हैं, दिस गॉट कैंसल्ड। x इक्वल्स टू -4, x -4 आ गया तो y क्या आएगा? -8 माइनस वाई इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू -18। अब एज तो नेगेटिव हो नहीं सकती, सो वी विल कंसिडर दैम एज पॉजिटिव नंबर्स। सॉरी, सो डॉक्टर की एज क्या आ जाएगी? 4 years, और समीर की एज क्या आ जाएगी? 18 years। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children. After 20 years, his age will be equal to the sum of the ages of his children. So these are the questions for exercise 2.3. So जो next questions है 17 to 22 we will carry on in the next lecture itself. So this is all for 3.3 exercise today's video. होप सो आपको समझ आया होगा. Thank you.